Hello students, today we will read part 4 chapter 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। थर्ड पार्ट में हमने देखा कि नेल्सन मंडेला है वो टू ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करते हैं। टू टाइप्स की ड्यूटीज़ होती है और एक ड्यूटी उनकी फैमिली के लिए होती है और अदर ड्यूटी है वो उसकी कम्युनिटी एंड कंट्री और पीपल के लिए होती है। दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर, इट इज़ लास्ट पार्ट। So let's start. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में कहते कि जैसे ही मैंने स्लोली सब देखा तो मैंने पाया है कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूँ, बल्कि मेरे दूसरे जो भाई बहन हैं वो ऑल आर नॉट फ्री, वो भी फ्री नहीं हैं। मतलब वो भी, उनको भी कोई फ्रीडम नहीं है, वो भी गुलाम हैं। I saw that it was not just my freedom that was curtailed. Curtailed means reduce. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मैंने देखा कि मेरी फ्रीडम जा चुकी है और मेरी फ्रीडम भी रिड्यूस नहीं हुई है। कैसे? दूसरे जो मेरे एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई इट, दूसरे लोग जो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते, आई डिड, मतलब मेरे जैसे दिखने का मतलब वो भी काले हैं। कि जब मुझे मेरी फ्रीडम जा चुकी है तो जो मेरे दूसरे लोग हैं उनकी भी फ्रीडम है वो रिड्यूस नहीं हुई है, जैसे कि मेरी नहीं हुई है। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसी कारण से मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेसेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकॉज द ग्रेटर हंगर ऑफ फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। वो कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि मेरी फ्रीडम जा चुकी है तो मुझे ये पता चला कि मेरी फ्रीडम के साथ साथ तो मेरे जो पीपल है, जो देश के लोग हैं, उनकी फ्रीडम भी जा चुकी है। तो मेरी जो हंगर है आज़ादी पाने की वो और ज़्यादा बढ़ गई और मुझे अपने से ज़्यादा अपने जो देश के लोग थे उनकी फ्रीडम पाने की हंगर ज़्यादा हो गई। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल to live their lives with dignity and self-respect that emanated my life, that transformed a frightened young man into a bold man. और कहते हैं कि इट वॉज द डिज़ायर, ये मेरी फ्रीडम पाने की डिज़ायर थी जो मैं चाहता था कि मेरे देश के लोग कैसे बने, डिग्निटी वाले बने, मतलब शांति वाले बने और सेल्फ रेस्पेक्ट वाले बने और एनिमेटेड माई लाइफ। और इन सब के कारण मेरी लाइफ है वो, मैं अपनी जो कंट्री के लोग थे उनको रेस्पेक्ट वाली और शांति वाली लाइफ देना चाहता था। इसी डिज़ायर से मेरी लाइफ है वो एनिमेटेड माई लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी हो गई मेरी लाइफ। और दैट ट्रांसफॉर्ड ए फ्रेंटेड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन, और मेरी लाइफ किस में ट्रांसफॉर्ड हो गई? मैं पहले एक डरा हुआ व्यक्ति रहता था और अब मैं एक बोल्ड मैन हो गया था। दैट ड्रॉ ए लो अबेंडिंग अटॉर्नी टू बिकेम ए क्रिमिनल, और पहले मैं एक क्या था, एक लॉयर था, सॉरी लॉ था नहीं, लॉयर था, और मैंने कोर्ट में काम किया है, लेकिन मैं धीरे धीरे क्या हो गया, मैं लॉयर से एक क्रिमिनल बन गया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, और इसी डिज़ायर के कारण मैं पहले एक फैमिली मैन था, फैमिली को लव करने वाला हस्बैंड था, लेकिन इस डिज़ायर के पीछे मैं विदाउट होम पर्सन, ऐसा आदमी बन गया जिसके पास घर ना हो। दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू लाइक ए मोंग, और लाइफ को लव करने वाला एक लविंग मैन से मैं एक मोंग बन गया। मोंग जो भिक्षुक भिखारी होते हैं ना, साधु जैसे संत जैसे, वो बन गया। तो इसकी एक डिज़ायर की वजह से ये पहले फैमिली वाले थे तो विदाउट होम वाले पर्सन बन गए, और ये एक मोंक बन गए। पहले लाइफ को लव करने वाला थे, फिर एक मोंक बन गए। आई एम नॉट मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइस देन द नेक्स्ट मैन, ये कहते हैं कि मैं मोर वर्चुअस नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ही ज़्यादा गुड पर्सन हूँ, गुणवान हूँ, और न ही मैं ऐसा हूँ कि सेल्फ सेक्रीफाइस किया है, मैंने बहुत ज़्यादा बलिदान किया है देन द नेक्स्ट मैन, और किसी दूसरे आदमी से।
बट आई फाउंड, पर मैंने पाया है, दैट आई कुड नॉट इवन enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I know my people were not free। और कहता है कि जो मैंने ये पाया है कि जो मेरे गरीब लोग हैं उनकी जो फ्रीडम है एटलीस्ट लिमिटेड फ्रीडम तो होनी चाहिए। आई वॉज अलाउड वेन आई नो माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैंने पाया कि मेरे देश के लोग हैं वो फ्री नहीं हैं। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, फ्रीडम है वो डिवाइड नहीं है। द chains on any one of my people were the chains on all of them, the chains on all of my people were the chains on me। यहाँ पे चेन मतलब बंधन, कि अगर मेरे देश के लोगों के ऊपर ये चेन्स है, वो गुलाम है तो मैं भी गुलाम हूँ। ऐसा नहीं कि अगर मेरे देश के लोग गुलाम हैं तो मैं फ्री हूँ, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम मुझे भी होगी। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर मेरा देश गुलाम है तो मैं भी फ्री नहीं हूँ, मैं भी गुलाम हूँ। आई नो दैट द ऑपरेशर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ऑपरेस्ड और ऑपरेशन मतलब ऑपरेस्ड जो जिसका शोषण हुआ है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, बाई ऑपरेशर, कि यहाँ पे कोई भी फ्री नहीं है। जो अत्याचार कर रहा है वो भी फ्री नहीं है, और जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो भी फ्री नहीं है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड। और वो मैन जो दूसरे आदमी की फ्रीडम छीन रहा है वो भी कैदी है, किसका? प्रिजनर ऑफ हेटेड, वो घृणा का, हेटेड का प्रिजनर है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बेयर्स ऑफ प्रिजुडिक एंड नैरो माइंडेडनेस। और वो कैसा है? वो भी एक प्रिजुडिक मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, कि जो वो पर्सन है वो भेदभाव और उसका माइंड है, उसकी जो सोच है वो भी एकदम छोटी है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहा है, इसलिए वो भी फ्री नहीं है, वो भी प्रिजनर ऑफ हेटेड है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। कि अगर हम किसी की फ्रीडम छीनते हैं तो भी हम फ्री नहीं हैं। अगर हम किसी को ऑपरेस्ट करते हैं, किसी को ऑपरेशन करते हैं तो हम फ्री नहीं हैं। अगर हम दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं तो हम फ्री नहीं हैं, हम दी प्रिजनर ऑफ हेटेड है। अगर हम घृणा करेंगे तभी दूसरे के ऊपर अत्याचार करेंगे, तो अगर हम दूसरे को परेशान करते हैं तो हमारी फ्रीडम भी जा चुकी होती है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। कहते हैं कि जो ऑपरेस्ड, जो अत्याचार कर रहे हैं और जो जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, दोनों ही क्या है? दोनों में ही ह्यूमैनिटी नहीं है, इंसानियत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो अत्याचार कर रहा है वो प्रिजनर ऑफ हेटेड है, और जो सह रहा है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसको भी कोई इंसानियत नहीं है। मतलब दोनों में ही इंसानियत नहीं है। Our chapter is completed, divided into 4 parts. So now we will discuss oral comprehension check. What twin obligation does Mandela mention? हमने चैप्टर में देखा था 2 टाइप्स की ऑब्लिगेशंस। बहुत इजी है क्वेश्चन। कौन कौन सी ऑब्लिगेशन है? आंसर, मंडेला मेंशन that every man has 2 obligations. The first is to his family, parents, wife and children. The second obligation is to his people, his community and his country. Clear? Next, what does being free mean to Mandela as a boy and as a student? कि मंडेला है उसकी फ्रीडम का क्या मतलब है जब वो एज ए बॉय था, एज ए स्टूडेंट था। हाउ डज he contrast these transitory means with the basic and honorable freedoms? So answer is, like any other kid, for Mandela also freedom means a freedom। कि हम लोगों ने लेसन में देखा था कि वो क्या फील्ड में घूमना चाहता है, मदर के हट के और घूमना चाहता है। इस तरह से इसका आंसर है। आंसर,
Like any other kid, for Mandela also the freedom meant a freedom to take, marry and enjoy the blissful life. Once anybody becomes an adult, and sits of childhood looks like transitory because most of the childish activity is wasteful from an adult's, and once you can adult, then someday you have to earn a livelihood to bring the bacon home. They only you get an honorable existence in the family and in the society. The last question: does Mandela thinks the oppressor is free? Why? Why not? According to Mandela, does not feel that the oppressor is free because according to him an oppressor is a prisoner of hatred, जो हमने अभी भी पढ़ा, and who is locked behind the bears of prejudice and narrow minded. He feels that both of oppressors and the oppressed are robbed of their humanity. स्टूडेंट्स आई होप पूरा चैप्टर क्लियर होगा. चैप्टर थोड़ा लेंदी था, हल्का सा डिफ़िकल्ट था, बट डोंट वरी, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे. ओके, थैंक यू.